नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के लिए जो चेकलिस्ट जारी होने वाली है उसका प्रारूप क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो नया प्रारूप चेकलिस्ट का जारी किया जाता रहा है उस पूरे प्रारूप को हम डिस्कस करेंगे और सारी चीजें किस तरीके से उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगाने हैं और किस प्रकार से अरेंज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2024 के लिए जो दस्तावेज सत्यापन की चेकलिस्ट जारी की गई थी, सेम इसी तरीके से जो है आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की चेकलिस्ट आएगी, क्योंकि दोनों जो दस्तावेज सत्यापन वाले विभाग हैं सेम ही हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग ही है। तो इसमें केवल बीकानेर में किया गया था दस्तावेज सत्यापन, लेकिन चूंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए 9 अलग-अलग मंडलों पर यह दस्तावेज सत्यापन होगा, जो कि नोटिफिकेशन में पहले ही दिया हुआ है। हालांकि जिस भी मंडल में आपका आएगा, जिस जिले में आप आते हो उसमें जो भी मंडल लगता है उसकी लिस्ट अलग से निकलेगी। इसी तरह के जो नोटिफिकेशन में अलग अलग लिस्ट निकलेगी अलग अलग मंडल की, और पूरा उसमें दिया होगा कि किस कैंडिडेट को जो कितने बजे और कहाँ पहुंचना है, सारी चीजें उसमें दी होगी। दोस्तों, यहाँ पर दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, जैसा कि दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक अध्ययन करना आपको। और आप जो भी डीवी करवाने जाओगे तो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है, जिसे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र कहते हैं, और विज्ञप्ति के समय जो भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो भी इसमें मांगा गया था। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगा गया। इसके बाद में जो मूल दस्तावेज है वो व्यक्ति से कार्यालय में जो भी निर्धारित दिनांक और समयावधि है उसी में आपको देना होगा। अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थी को पात्रता जांच से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें माई अटेस्टेशन फॉर्म, यानी जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो उसके साथ ही संलग्न होना चाहिए। और विज्ञप्ति के समय भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म की 2 प्रतियों के साथ समस्त जो दस्तावेज हैं आपके, उनकी स्वयं हस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रतियां यानी फोटोकॉपी सत्यापन दल को प्रस्तुत करेंगे। यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की 2 फोटोकॉपी और जो फॉर्म है उनके भी 2 प्रिंट आपको करवाने, 2 प्रतियां आपको ले जानी है। आवेदन के साथ संलग्न जो प्रपत्र डाउनलोड करें और विस्तृत आवेदन के साथ आवेदन के मुख्य पृष्ठ के ऊपर अनिवार्य रूप से संलग्न करें। यानी कि जो चेकलिस्ट इसी नोटिफिकेशन के साथ नीचे दी हुई होगी, वो आपको डाउनलोड करनी है और उसे फिलअप करके दोनों ही जो आप सेट बनाओगे, दोनों ही जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म लगाए हैं उनके साथ आपको मुख्य पृष्ठ पर यानी सबसे ऊपर वही रखना है। जो प्रथम प्रपत्र आएगा ये प्रपत्र चेकलिस्ट है, जिसे अभ्यर्थी हेतु उल्लेखित कॉलम की पूर्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जानी है, और प्रपत्र पर नीचे हस्ताक्षर भी उसमें करने हैं, फोटो भी इसमें आपकी लगेगी। वो पूरा प्रारूप हम आगे देखेंगे। इसके बाद में विस्तृत आवेदन पत्र मैं अटेस्टेशन फॉर्म 2 प्रतियों में संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेज 2 प्रति में प्रस्तुत करने हैं। यानी सारे के सारे दस्तावेजों की 2 कॉपी होगी, चाहे वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो, चाहे अटेस्टेशन फॉर्म हो, सभी की जो है 2-2 कॉपी होगी। और इन सब की जो प्रविष्टि आप करोगे वो सावधानी पूर्वक करके मैं राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम की सील के प्रस्तुत किए जाने हैं। यानी जो आपने ऑनलाइन जो निकाले हैं उनको भी आप राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित और सील लगवा करके लेके आओगे। अटेस्टेशन फॉर्म का कोई भी कॉलम आपका अपूर्ण या रिक्त नहीं होना चाहिए। जो जो आप पे लागू होता है कम से कम वो तो सारे भरे ही होने चाहिए। हालांकि यहाँ पर लिखा है कोई भी अपूर्ण या रिक्त नहीं होना चाहिए।
लेकिन हो सकता है कुछ एक चीजें आप पे लागू नहीं हो तो वो आप खाली छोड़ सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म का अद्यतन प्रारूप जो है वो भी संलग्न है, उसी प्रारूप को भरा जाना सुनिश्चित आपको करना है। इसके बाद में दोस्तों आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से लेके आने हैं। तो कौन कौन से दस्तावेज है, जिसने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके अनुसार सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी वर्षों की अंक तालिकाएं यदि हों तो, और जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है जैसे अन्य जो योग्यता आरएस सीआईटी वगैरह है वो, इसके अलावा आरक्षित जो वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम स्तर से जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी किया गया होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस देना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जहां लागू हो वहां विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह विच्छेद, परित्यक्ता, तलाकशुदा वर्ग में आवेदन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री, ऑनलाइन आवेदन के अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व तक की जारी करे हुई डिग्री होनी चाहिए। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति से लिंक कोई भी दस्तावेज, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या जन आधार या दिव्यांग श्रेणी की अगर बात करें तो उसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक वर्ग में होने पर, पेंशन डायरी या पीपीओ, जीपीओ और सेवानिवृत्त नहीं होने पर सक्षम स्तर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, मूल दस्तावेज उनकी सब प्रमाणित फोटो प्रतियां भी आवश्यक रूप से लेकर आए। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र एनओसी भी संलग्न करें। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी मूल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास ओरिजिनल, तो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक या स्नातकोत्तर यदि हो, या फिर आपकी जो भी आरएससीआईटी की सभी अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र, डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं। फोटो, हस्ताक्षर, विस्तृत आवेदन पत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म में जहां भी फोटो लगाई जानी है वहां फोटो लगाने हैं, जहां हस्ताक्षर किए जाने हैं वहां हस्ताक्षर अवश्य रूप से करने हैं, पहले से करके रखने, वहां पर मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान के मूल निवास, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी श्रेणी के जो अभ्यर्थी है उनको राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से ही जारी प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करें। विज्ञापन के कार्मिक विभाग का जो परिपत्र है 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। अगर आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हो तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17/10/2022 के अनुसार जो शपथ पत्र है वो प्रस्तुत करना है। तो ये कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। हमने भी डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियोस में डाल रखा है, वहां से आप देख सकते हैं, और बोर्ड ने भी डाल रखा है। जाति प्रमाण पत्र का जो शपथ पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी कि ईडब्ल्यूएस उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विवाह को प्रस्तुत करें। अन्य राज्य से अगर विवाह उपरांत राजस्थान में प्रवासित ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं तो अभ्यर्थियों द्वारा पिता के नाम से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिसमें पति के नाम का भी अंकन होगा, अर्थात प्रमाण पत्र में पिता और पति दोनों का नाम अनिवार्य है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद में दोस्तों आपका विधवा श्रेणी, विडो का जो है उसमें उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थियां पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें। इसके बाद में दोस्तों विवाह विच्छेद की परित्यक्ता या तलाकशुदा जो डीवी वाली है, उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी भी संलग्न करें। विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा, परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक या विधवा तथा विधवा को आवेदन की अंतिम तिथि तक विधवा के द्वारा वर्ग श्रेणी संशोधन करने पर उस वर्ग श्रेणी की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी निर्धारित
₹50 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अंतिम तिथि तक, आवेदन की अंतिम तिथि तक। ठीक है, इसके बाद में है विशेष योगदान प्रमाण पत्र। नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी निष्पक्षता प्रमाण पत्र, जिसमें निष्पक्षता का स्पष्ट उल्लेख हो, निष्पक्षता 40% से कम उल्लेखित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, दिव्यांगजनों से जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी जो है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अलावा अभ्यर्थी जो शैक्षणिक जाति मूल निवास विशेष योगदान प्रमाण पत्र का अवलोकन करे, नाम में वर्तनी स्पेस संबंधी अंतर होने पर निर्धारित ₹50 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम और 10वीं की अंक तालिका में अंकित नाम में स्पेलिंग में त्रुटि होने पर ₹50 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प नोटरी द्वारा सत्यापित करें। यदि नाम में परिवर्तन करा लिया गया है तो अभ्यर्थी गजट पत्र अवश्य लेके आए। अगर नाम बदला है तो अभ्यर्थी पात्रता जांच के समय स्वयं का मूल फोटो आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड और 5 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लेके आए। चरित्र प्रमाण पत्र 2 पृथक पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य है। अभ्यर्थी पर लागू होने वाले वांछित शपथ पत्र भी जो है जो लागू होते हैं वो अनिवार्य है लाने। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो ये है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हुए, अन्यथा अभ्यर्थी को सत्यापन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। इस हेतु कोई अन्य अवसर देय नहीं होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कोई यात्रा या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित ये जो भर्ती है, इसके दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो संपूर्ण प्रक्रिया जानकारी जो है education.rajasthan.gov.in सेकेंडरी पर बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। विचारित जो सूची से चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अंकित जो मोबाइल नंबर और ईमेल पते के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थी अद्यतन स्थिति हेतु विभाग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहे। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो कंट्रोल रूम है उसके ये नंबर भी दिए हुए हैं। कार्य दिवस के दौरान कार्यालय में संपर्क कर कोई भी अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला प्रपत्र इसके साथ नीचे संलग्न है। और नोट करके एक चीज और दी गई है कि सभी अभ्यर्थी जो है को आगाह किया जाता है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न जो सीधी भर्ती के पदों पर किए जा रहे दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच के संबंध में किसी समाज कंटक अपराधी व्यक्ति के बहकावे झांसे में नहीं आए। यदि भर्ती में चयन पात्र करने का प्रलोभन देता है, बदले में रिश्वत या अन्य कोई मांग करता है, तो प्रमाण सहित तत्काल निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाए। यानी कि कोई अगर आपको ऐसे कहता है कि आपका हम फाइनल सिलेक्शन करवा देंगे तो उससे बच के रहें। दोस्तों इस तरीके से आपका चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती 2024 भर्ती का भी ये जो प्रपत्र चेक लिस्ट है वो इस तरीके की आएगी, जिसको आप दो इसकी प्रति लेनी है और भरना है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। जो सूचना लागू हो उस पर क्लिक करना है। जैसे दस्तावेज सत्यापन का जो स्थान है वो इसमें पहले से आपका आ जाएगा। जैसे इसमें तो एक ही था, आपके अगर अलग से जारी होगा मंडल का तो उसमें आ जाएगा। अभ्यर्थी के रोल नंबर भरने आपको दिनांक और इसके अलावा आवंटित दल संख्या कौन सी है वो आपके नीचे जो लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की उसमें दिया हुआ होगा। यहाँ पर सब प्रमाणित नवीन पासपोर्ट साइज फोटो आएगी, रैंक आ जाएगी आपकी, आवेदन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम और फिर माता का नाम, आधार क्रमांक, पिता का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, इसके अलावा विवाह होने पर पति पत्नी का नाम, लिंग, वर्ग या श्रेणी जो भी हो, आयु जो भी आपकी 1/1/2026 के अनुसार ये भी चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से। चेक लिस्ट प्रपत्र जो आगे का है वो यहाँ पर नीचे की जो चीजें आपको फिल करनी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रति यानी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति, उसकी संलग्न संख्या कितनी है, कितने उसमें कागज हैं, एक है तो एक लिखे। संलग्नक स्व प्रमाणित आपने उसमें कॉपी लगाई है कि नहीं लगाई है। फिर ये सत्यापन दल के उपयोग ये 3 है, इनको आपको नहीं छेड़ना है 3 कॉलम। बाकी आपको केवल ये शुरू के 2 कॉलम ही भरने हैं। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन में फॉर्म की संलग्न संख्या उसमें कितने पेज हैं वो, और स्व प्रमाणित उसकी है कि नहीं, अटेस्टेड कॉपी आपने डाली है कि नहीं डाली है। आधार कार्ड, इसके बाद में अंक तालिका या प्रमाण पत्र 10वीं की उच्च
12वीं की, इसके अलावा स्नातक की, सेमेस्टर की, सभी सेमेस्टर की अंक तालिका और फिर डिग्री। इसके बाद में आपकी पीजी की, इसके अलावा आरएससीआईटी की। ये सारी चीजें होने के बाद में आपका नीचे है मूल निवास, उसकी प्रमाणित प्रति, फिर आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस है तो उसकी प्रति, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, वेद अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एफिडेविट लगाया तो वो सारे के सारे लास्ट में आ जाएंगे। इसी तरीके से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास अंतिम तिथि के बाद का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर आप शपथ पत्र, यही जाति शपथ पत्र जो कि 17/10/2022 के अनुसार जारी हुआ था, कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर आप देख लेना, 17 अक्टूबर 2022 का, वो आपको मिल जाएगा। विधवा की स्थिति में जो है आपको वो जो प्रमाण पत्र साक्ष्य लिखना है, विवाह विच्छेद का है तो लागू है, तो अदरवाइज आपको लागू नहीं है लिखना है, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें, जिस जिस क्रम में आप लगा रहे हो और इसी क्रम में आपको संलग्न करना है, और कोई दस्तावेज लागू नहीं है तो उसके आगे के कोले में लागू नहीं अंकित करना है आपको। संतान संबंधी घोषणा आ गया, भूतपूर्व सैनिक के संबंध में, दिव्यांग है तो राजकीय सेवा से संबंधित, शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में सब घोषणा का एक जो प्रपत्र है वो। इसके अलावा दोस्तों अंतिम शिक्षण संस्थान वाला चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित वाले और अन्य जो भी जितने भी शपथ पत्र आपने बनवाए हैं सुधार हेतु, वो सारे आ जाएंगे। उन सब का टोटल यहाँ पर योग आ जाएगा और कि आपने टोटल कितने लगाए, और उसके बाद में ये सारी चीजें आप फिल कर लेंगे। आगे जो नीचे आएगा, नीचे सेम वैसे ही आ जाएगा जैसे स्क्रूटनी फॉर्म में आया था, स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर, नाम, अभ्यर्थी का पता आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर फिर सब घोषणा आ जाएगी। सब घोषणा सारी की सारी आपने यहाँ पर फिलअप करके यहाँ पे हस्ताक्षर फिर से आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों लास्ट ही लास्ट पेज पर जो विभाग द्वारा जारी की जाएगी दस्तावेज सत्यापन की चेकलिस्ट, उसके नीचे कैंडिडेट्स के नाम सारी चीजें होंगी, एप्लीकेशन, रोल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें होगी। उसमें आप देख सकते हो फादर्स नेम भी है और किस कैटेगरी में है आपकी, और दस्तावेज सत्यापन की तारीख कौन सी है। इसके अलावा टीम कौन सी है आपकी, हेल्प डेस्क नंबर कौन सा है, हेल्प डेस्क टीम कौन सी है, दस्तावेज सत्यापन दल का स्थल कौन सा है, तो ये सारी चीजें उसमें पहले से दी होगी, वहीं आपको लेके जाना है। तो दोस्तों ये पूरा नया प्रारूप माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अपनाया जा रहा है डीवी की चेकलिस्ट के लिए, और ऐसा ही केवल नाम बदल करके आपका भी प्रारूप रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी है और इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, और अगर कोई कमी है तो एफिडेविट आप पहले ही बनवा लें अपने डीवी की तारीख से पहले पहले, तो सबसे बेटर रहेगा। अदरवाइज वहां पे भी आपको ये है कि थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डीवी होगा तो हो सकता है एक बार अगर आप नहीं करवा पाए तो फिर आपको शाम को बोल दिया जाएगा कि आप शाम को आना या बाद में आना, तो उस हिसाब से ही आपका बाद में होगा। फिर तो सारी चीजें पहले से तैयार करके चले। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।